देखकर और सुनकर तो सिर्फ हम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को करते हैं तो हम सीखते हैं। उसी तरह देखकर और पढ़कर हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सोच नहीं बना सकते। जब तक कि हम उस चीज़ से मिले ना, हमें उसके बारे में कोई भी सोच नहीं बनाना चाहिए। मिल लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए, तभी अपनी कुछ सोच बनाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ऐसा ही कुछ कांटोदार पौधे को देखकर होता है, लगता है कि ये सिर्फ चुभेगा। लेकिन कभी गुलाब के प्लांट को देखा है? फूल खिलते हैं, आप उस फूल के पास जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखकर उसके पास जाते हैं, तो एक खुशबू सी महसूस होती है। देसी गुलाब में देखिए कितनी बेहतरीन खुशबू होती है। तब आप समझते हैं कि कांटों के बीच में फूल भी तो खिलते हैं। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि तजुर्बा, एक्सपीरियंस या अनुभव, ये हमें करने से आता है। ये टैंगल्ड हार्ट कितना खूबसूरत है, ये एक सक्लेंट है। और ये मॉस रोज़, ये भी एक सक्लेंट है। कितनी प्यारी फ्लावरिंग होती है और टैंगल्ड हार्ट में भी फ्लावरिंग होती है। तो मैं जो बात करूँगी वो एक कैक्टस प्लांट पर है, कांटों के साथ साथ खूबसूरत फ्लावर्स। मौसम आज बड़ा सुहाना था, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी में ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था, खिले खिले माशाल्लाह पौधे थे। ऐसे में मुझे एक खुशखबरी भी मिली और एक सरप्राइज़ भी मिला, वही मैं आपके साथ खुशी खुशी शेयर करने लगी हूँ। कल मांगी हुई दुआ आज पूरी हुई। उस प्लांट में फ्लावरिंग देखने को मिली जिसकी मुझे काफ़ी हसरत थी, बहुत दिनों से हसरत थी। कल मैंने अन्नू जी के गार्डन में इस फूल को खिले हुए देखा तो एक दुआ मांगी कि काश मेरे भी प्लांट में ये फूल खिल जाएं। और बस अचानक जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैं तो चौंक गई। आप यहाँ कुछ महीनों पीछे की एक वीडियो क्लिप देख रहे हैं जब मैंने मेमिलेरिया या रिबूटिया प्लांट की रिपोर्टिंग की थी और इनको इनके बेबी प्लांट से अलग अलग कप्स में मल्टीप्लाई किया था। उसी की मैं आज आपको अपडेट दूंगी और ब्लूमिंग यानी फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी। बहुत खुशी हुई आज से ज़्यादा। एक बेबी प्लांट, दो बेबी प्लांट मैंने कहीं से मांगे थे और ये वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर। अगर आपको ज़रूरी हो तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा और देखिएगा। आप भी तो एक प्लांट्स लवर हैं और एक प्लांट्स लवर की फीलिंग को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस प्लांट को हम ग्रो करते हैं उसमें ब्लूमिंग देखने को मिले, ग्रोथ मिले, तो कितनी खुशी होती है। मैं आपको हमिंग बर्ड की क्यूट सी आवाज़ सुना रही थी, साथ में आ गई हवाओं की भी आवाज़, तो प्लीज़ अवॉइड इट। मेरे एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं इन प्लांटर्स को, कप प्लांटर को खिसका रही हूँ। और ये क्यूट क्यूट से कप प्लांटर, इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके टिप पर कांटे हैं और उन्हीं से बचते बचाते मैं उस कप को आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मैंने मेमिलेरिया को प्रोपगेट किया था और आज उसमें ब्लूमिंग हो रही है। बस मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिन प्लांट से हमें पहली बार पाला पड़ता है ना, तो बस हमें अच्छा लगता है, और जिन्होंने लगा रखे हैं तो उन्हें तो फील हो ही रहा होगा। साल डेढ़ साल में इसमें ब्लूमिंग होती है। विंटर में मेमिलेरिया प्लांट ये डोरमेंसी में होते हैं और जैसे ही फरवरी के बाद मार्च अप्रैल का टाइम आता है यानी गर्मियों की शुरुआत होती है तो इसमें ब्लूमिंग होती है, लेकिन मैच्योर लीफलेट में ही ब्लूमिंग होती है। नर्सरी पर ये एक एक लीफलेट जैसे भी साइज़ का हो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन मैंने जिनके यहाँ थे उनके यहाँ से डिवाइड करके मंगा लिया था और फिर इसको मैंने पहले तो उन दो लीफलेट को लगाया और उसके बाद में इसमें खुद से बेबी प्लांट बन गए। वो जो मैंने मांगा था वो मदर प्लांट बन गया। अभी मैं दिखाऊंगी उसको। और जिन कप्स में मैंने इन्हें लगा रखा था उसमें एक में फूलों की शुरुआत हो गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे इस प्लांट का साइंटिफिक नेम मेमिलेरिया सॉलिसियोइड्स है। पिताइता भी इसको बोलते हैं। इसकी 200 से ज़्यादा स्पेशीज़ होती हैं। मेनली तो ये मैक्सिको के प्लांट्स हैं, लेकिन और भी काफ़ी जगहों पर ये पाए जाते हैं। जिसके पास वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है या जगह की प्रॉब्लम होती है तो इनको कम पानी में छोटी सी जगह पर ग्रो कर सकते हैं।
स्मॉल पॉट्स में लगा सकते हैं, वेस्ट मटेरियल में लगा सकते हैं। एक भुरभुरी मिट्टी में तैयार किया जाता है। साथ में वाटरिंग करने के लिए साइड से मैं इसमें पानी देती हूँ। स्प्रे कभी नहीं करती हूँ। हाँ, अगर थोड़ा बहुत पानी चला जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेनी सीज़न में इसे गलाव से बचाना पड़ता है। बेस्ट ज़्यादा तो ये गर्मी के लिए होते हैं और सर्दी में फॉग बचाना पड़ता है। ये वो मदर प्लांट है जिसमें क्लम्स बनना शुरू हो गए हैं, यानी झुरमुट की तरह ये ग्रो होता है। अगर आप इसको चौड़ा कंटेनर देते हैं तो ये भर जाता है पूरा, बहुत बेहद खूबसूरत लगता है। ग्रोथ के लिए इसको एनपीके की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी बनाई थी तभी मैंने इसमें खाद वगैरह ऐड की थी। पेस्ट वगैरह आज तक मैंने लगते देखे नहीं हैं। तो ये अपडेट कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा।